दोस्तों मैंने एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको एक्सेल में सीखने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूले जब भी आप कोई भी एक्सेल का काम करते हैं तो आपके डेली रूटीन में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। इसलिए आपका इन फॉर्मूलों का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं इन सभी फॉर्मूलों का एक एक यूज करके आपको बताऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ लेना है और इनको डेली रूटीन में यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन कैसे यूज होता है वो हम अब सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट की सेल दी हुई है जहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं और कुछ मंथ की यहाँ पे उसकी सेल्स लिखी हुई है। इस पे हम सम इफ फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे कि कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम इफ फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँगा, तो आप सम इफ फॉर्मूला आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और टैब यूज करके आप फॉर्मूला को यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको कुछ हिंट मिलते रहेंगे, जहाँ जहाँ आप फॉर्मूला यूज करेंगे आप हिंट के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि आपसे ये रेंज के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेंज में क्या देना है, तो रेंज में वही देना है। मान लो अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको सम टोटल चेक करवाना है तो रेंज में आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं उस आप कॉलम्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि इन्हीं प्रोडक्ट्स में से मुझे किसी भी प्रोडक्ट्स का किसी भी मंथ का अगर यहाँ पे टोटल करवाना है। तो फिलहाल मैंने प्रोडक्ट का जो रेंज दी है यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दी है। देन आप कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा। क्राइटेरिया में आपको देना है कि कौन से प्रोडक्ट का आप यहाँ पे टोटल करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट 5 है उसका यहाँ पे टोटल करवाना चाहता हूँ, तो उसको आप यहाँ पे डबल कोट्स में यूज कर लेंगे प्रोडक्ट 5। तो ध्यान रखना है आपको सेम स्पेलिंग ही लिखनी है जो आपने वहाँ पे दी हुई है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 5 का टोटल करवाना चाहता हूँ। देन कोमा यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सम रेंज पूछा जाएगा। तो सम रेंज में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मंथ का यहाँ पे उसका टोटल करवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में से किसी भी का यहाँ पे सम करवा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जी अप्रैल मंथ में जो प्रोडक्ट 5 की सेल है उनका यहाँ पे टोटल करके मुझे दिखा दे। तो फिलहाल मैंने अप्रैल कॉलम की यहाँ पे रेंज दे दी है कि जो भी प्रोडक्ट 5 की यहाँ पे अप्रैल मंथ में उसको रेंज मतलब टोटल सेल मिलेगी वो यहाँ पे उसको दिखा देगा। देन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट 5 की अप्रैल मंथ में 6336 सेल्स हुई है। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी अगर दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट 8 की जगह अगर यहाँ पे 5 करते हैं तो ये भी उसका भी यहाँ पे टोटल कर देगा। मतलब इस कॉलम्स में उसको जितने भी प्रोडक्ट 5 उसको आइटम मिलेंगे उन्हीं में से सभी अप्रैल का टोटल जो भी उसको मिलेगा उनका सारा इकट्ठा टोटल आपको करके दिखा देगा। तो समी फॉर्मूला बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट्स का अगर मल्टीपल सम्स अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो समी फॉर्मूला आपका काम आता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं सम फंक्शन विद फॉर्मूला। सम फंक्शन का हम फॉर्मूला के साथ यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मुझे जैन मंथ का सम करना है तो फॉर्मूला आप यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे सम SUM। जैसे ही आप ये टैब यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे टैब यूज करके फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। सम फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको यहाँ पे रेंज दे देनी है ऊपर से लेके और नीचे तक जहाँ तक आपको टोटल करवाना है। देन आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो आपका जो भी जैन मंथ का यहाँ पे टोटल सम होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और उसको यहाँ पे आप जो आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके और उसको राइट साइड जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो आपका यहाँ पे सभी का टोटल करके ये दिखा देगा। तो ये था सम फंक्शन। अगर आप कोई भी किसी का भी अगर टोटल करते हैं सम फार्मूला यूज करके तो बहुत ही आसानी से उसका सम कर सकते हैं।
देन इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सम फंक्शन विदाउट फॉर्मूला। तो सम फंक्शन विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप उस सीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको यहाँ पे सम करवाना है। फिर तो फिलहाल मैंने यहाँ पे चारों मंथ का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इन्हीं चारों मंथ का मुझे यहाँ पे टोटल सम करवाना है। देन उसके बाद आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला का फंक्शन दिखेगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर सम का फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी मंथ का यही टोटल यहाँ पे करके दिखाएगा। तो इस तरीके से आप बिना फॉर्मूला यूज करके भी आप सम कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखने वाले हैं सम फंक्शन विद शॉर्टकट कीज, मतलब शॉर्टकट की के थ्रू हम किसी भी कॉलम्स का अगर किसी टोटल यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो कैसे उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाले सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे यहाँ पे टोटल करवाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल का साइन यहाँ पे यूज कर लेना है। तो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको एंटर कर देना है तो आपको यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया। देन उसके बाद आप इसको कॉपी करके राइट साइड ड्रैग करके उसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे सभी कॉलम्स का सभी मंथ का आपको यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा। तो ये था, अगर यहाँ पे शॉर्टकट के द्वारा अगर यहाँ पे सम करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं सब टोटल फार्मूला। तो सब टोटल फार्मूला किस लिए काम आता है, ये एक सम का ही एडवांस रूप है। ये मेनली यहाँ पे आप देखेंगे जब भी फार्मूला यूज करेंगे। तो एक बार फिलहाल हम सब टोटल का फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। ये आपसे पूछे कि आप किसका यहाँ पे टोटल करवाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे एवरेज करवाना चाहते हैं या फिर काउंट करवाना चाहते हैं, काउंट ए करवाना चाहता है, या मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे सम ही करवाना है। तो आप यहाँ पे सम देखिए 9th नंबर पे आपका यहाँ पे सम शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे 9 टाइप कर दें क्योंकि मुझे यहाँ पे सभी जो भी मंथ का है यहाँ पे सम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे 9 टाइप कर दिया है। देन उसके बाद कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे रेंज दे देनी है जहाँ से आपको टोटल जिस भी आइटम का यहाँ पे टोटल करवाना है। तो फिलहाल मैंने जैन मंथ की जो भी सेल्स थी सभी की मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है। देन उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा। तो मेनली मैं आपको बता दूं सम टोटल फार्मूला मेनली जब भी आप फिल्टर यूज करते हैं और फिल्टर यूज करके मान लो आप कोई भी डाटा को अगर सॉर्ट करते हैं और उसको आप यहाँ पे टोटल सम देखना चाहते हैं तो सब टोटल फार्मूला ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। उस जो भी सॉर्ट डाटा को आपने किया हो उसका ऑटोमेटिक एडजस्ट करके उसका सम दिखा देता है। वहाँ पे आपका सम फार्मूला काम नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सब टोटल फार्मूला से मैंने इसको टोटल कर लिया है। देन उसके बाद आप इसको कॉपी करके राइट साइड ड्रैग करके उसको एंटर कर देंगे तो आपका सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था सब टोटल फार्मूला से किसी भी आइटम का यहाँ पे सम कर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से करवा सकते हैं। देन इसके बाद इफ फार्मूला। तो इफ फार्मूला मैं आपको बता दूँ किस लिए यूज होता है। तो फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे टोटल का फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो शॉर्टकट तरीके से सम यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करके आप सभी का यहाँ पे टोटल करवा लेंगे। तो ई फॉर्मूला आपको मान लो कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है तो वहाँ पे मेनली आपका ई फॉर्मूला यूज होता है। तो कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पे ई का फॉर्मूला यूज करना आपको बताऊँगा। तो ये मैंने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला स्टार्ट कर लिया है। तो लॉजिकल कंडीशन कैसे देनी है कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे टोटल सेल आई हुई है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ अगर किसी की टोटल सेल्स मेरी यहाँ पे जिसकी 20,000 से कम है तो उसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँ कि उसको यहाँ पे हार्डवर्क शो कर दे ताकि वो और ज़्यादा हार्डवर्क करे। और जिसकी मेरी यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा सेल्स है तो मतलब उसने गुड सेल की हुई है, अच्छी सेल की है, तो मुझे यहाँ पे दिखा दे गुड। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले सेल्स को सिलेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैंने टोटल सेल की हुई है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये सेल मेरी यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा है
ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दिया। अगर ये सेल्स मेरी यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा है तो मुझे क्या शो कर दे, देन उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। सबसे पहले वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये कंडीशन अगर यहाँ पे ठीक हो जाती है तो आपको क्या शो करे। तो फिलहाल मुझे 20,000 से ज़्यादा वाली कंडीशन में देखना है कि अगर उससे ज़्यादा अगर सेल होती है तो आप यहाँ पे हार्डवर्क गुड मुझे यहाँ पे सेल कर दे, क्योंकि 20 से ज़्यादा अगर जिसकी सेल है तो मतलब उसने अच्छी सेल की है, तो मुझे यहाँ पे गुड लिखा आ जाए। देन अगर उसके बाद देखेंगे वैल्यू ई फॉल्स, मतलब अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, अगर गलत हो जाती है तो क्या लिखा जाए। अगर यहाँ पे किसी की सेल्स 20,000 से कम है तो यहाँ पे लिखा आ जाए हार्डवर्क, मतलब उसको और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ध्यान रखना आपको डबल कोट्स के अंदर ही यूज़ करना है जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जिसकी भी 20,000 से ज़्यादा होगी सेल उस पर यहाँ पे गुड लिखा आ जाएगा, और जिसकी यहाँ पे 20,000 से कम होगी उसको यहाँ पे हार्डवर्क लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंडीशन देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला या आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एवरेज फार्मूला, तो एवरेज फार्मूला आपके लिए किस लिए काम आता है। तो एवरेज फार्मूला मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कॉलम्स का अगर आपको देखनी है, जैसे मेरी यहाँ पे जैन मंथ की सभी प्रोडक्ट्स की सेल दी हुई है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सभी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे, तो मैं यहाँ इस वाले कॉलम्स भी यहाँ देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे देखनी है कि सभी मंथ्स की, जैसे प्रोडक्ट 1 की यहाँ पे सभी मंथ की सेल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि चारों मंथ का मिला के मेरी एवरेज सेल कितनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे। देन आपको यहाँ पे जो भी रेंज है आपको वो वाली रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिलहाल चारों मंथ का मुझे एवरेज शो करवाना है, तो चारों मंथ का मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है और एंटर कर देंगे। तो आपकी चारों मंथ की एवरेज यहाँ पे शो कर देगा। देन इसको कॉपी करके आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करके एंटर कर देंगे, तो आपके सभी प्रोडक्ट्स की सभी 4 मंथ की एवरेज सेल्स वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये था एवरेज फार्मूला। देन उसके बाद काउंट फार्मूला, तो काउंट फार्मूला किस लिए होता है। तो काउंट फार्मूला मैं आपको बता दूं, मान लो जैन मंथ में अगर ये जो आपकी सेल्स है, अगर आपको पता करना है कि ये कितने प्रोडक्ट्स की सेल है, तो आपको अगर काउंट करना है तो वहाँ पे आप काउंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो काउंट फार्मूला यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। देन आपको रेंज दे देनी है जहाँ भी आपको देखना है, जैसे मुझे जैन मंथ का डाटा देखना है कि कितने आइटम इसमें सेल हुए हैं, तो आप इसको रेंज दे के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 12 प्रोडक्ट की ये टोटल सेल है, जिसको मैंने यहाँ पे काउंट करवा लिया है, और उसको राइट ड्रैग करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लो किसी भी अगर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की सेल अगर यहाँ पे आप डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसको कम कर दे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। जिस भी अगर आप सेल्स में इसको डाटा देखिएगा उसको ये काउंट करेगा। तो ये था काउंट फार्मूला। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की टोटल किसी मंथ की प्रोडक्ट सेल देखनी है तो इस तरीके से आप उसको काउंट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैक्स फार्मूला और मिन फार्मूला देख लेते हैं। तो मैक्स फार्मूला किस लिए काम आता है। तो मैक्स फार्मूला मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे जैन मंथ की सेल है, जिसने भी प्रोडक्ट ने सेल किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ किस प्रोडक्ट्स ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल की हुई है। तो मैक्सिमम सेल पता करने के लिए आप यहाँ पे मैक्स फार्मूला यूज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे रेंज दे देनी है। तो मुझे यहाँ पे इस रेंज में से मैक्सिमम सेल पता करनी है कि जैन मंथ में मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। देन उसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जैन मंथ में 9750 जो है मैक्सिमम सेल है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से डॉट पे क्लिक करके राइट साइड यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, तो आपकी यहाँ पे सभी मंथ की ये मैक्सिमम सेल करके दिखा देगा। तो इस तरीके से अगर आपको मिनिमम सेल पता करनी है तो आप यहाँ पे मेन फार्मूला यूज करके सेम वही आपको रेंज दे देनी है। तो आपको ये उस मंथ की मिनिमम सेल्स यहाँ पे शो कर देगा
कि 1275 है, जो प्रोडक्ट 12 की यहाँ पे शो हो रही है वो मिनिमम सेल है। तो इस तरीके से आप कॉपी करके राइट साइड ड्रैग करेंगे तो सभी मंथ की मिनिमम सेल आपको दिखा देगा। तो ये थे बेसिक फार्मूला जो भी एक्सेल में यूज होते हैं, वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। आई होप आपको ये बेसिक फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा एक्सेल की वीडियो लेके आ सकें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेल में अगर कोई भी आप फार्मूला सीखते हैं तो एक बार उसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज करके देख लें, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आ सके और आप उसको कभी भूलोगे नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।